को लेके फकत इनका हुनर गया है, पुरानी कश्ती को लेके फकत इनका हुनर गया है, नए खिवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। ये तो आग के नीचे अंगारा, राख के नीचे अंगारा। लेकिन एक मैं विशुद्ध हास्य की कविता आप लोगों के, एक छोटे से सबके मन की कविता, उसके बाद हम शर्मा जी आपकी इजाजत हो तो आपका आशीर्वाद। एक शास्त्री जी आप भी बैठ जाओ, आप उधर खड़े रहोगे तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे क्लास में टीचर खड़े हैं और इधर एक नालायक स्टूडेंट को बोलना सिखाया जा रहा हो। क्योंकि आजकल के बच्चे भी बड़े कमाल के साहब, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे बच्चे बैठे हैं, बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए साहब, क्या बताऊं इन बच्चों की बात। एक बच्चा दौड़ के आया, महेंद्र शर्मा जी बैठे हुए, इनका पोता स्कूल से जल्दी आ गया। महेंद्र शर्मा जी ने कहा तू स्कूल से भाग करके आ गया। साहब आनंद लेना, बात अच्छी समझ में आई तो बस ठाका लगा देना, अपने स्थान, अपने जीवित होने का प्रमाण देना। और ये सत्यनारायण की कथा रात भर नहीं चलेगी, इसका समय होने जा रहा है। तो लड़का जैसे ही आया तो महेंद्र शर्मा जी को पीछे पीछे उसकी टीचर दिखाई दे गई। महेंद्र शर्मा जी ने अपने पोते को डांटा, बोला नालायक तू स्कूल से जल्दी भाग करके आ गया है, जा अंदर जाके छुप जा, पीछे पीछे तेरी टीचर आ रही है। जवाब बच्चे का आपके दिलों तक पहुंचे तो तालियां देना। बोला नालायक अंदर जाके छुप जा, तू स्कूल से जल्दी भाग कर आया है, पीछे पीछे तेरी टीचर आ रही है। बोले दादाजी छुप तो आप जाओ, मैं तो आपके मरने की कह के 12 दिन की छुट्टी लेके आया हूं। ये हालात हो गए हैं, ये संस्कार हो गए। एक बच्चा और भी इंटेलिजेंट, वो टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, बोला बेटा कि लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिख कर दिखाओ, ऐसे ठाका लगाना है। बोला बेटा लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिख कर दिखाओ। बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट बोला गुरुजी पहले मुझे लड़की दिखाओ। बोला लड़की देखकर क्या करेगा। बोला मैं लड़की देखकर ही मात्रा लगाऊंगा, बड़ी हुई तो बड़ी, नहीं तो छोटी लगाऊंगा। ताली बजाओ बच्चे के लिए। एक बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट, बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछ लिया, बोले मम्मी आपकी शादी हो गई। बोला हाँ बेटा हो गई। बोला किसके साथ। बोला आपके पापा के साथ। बोले चल चल मम्मी घर में शादी कर ली और बताया भी नहीं। हालात जब ये संस्कार हो गए हैं तब मैं कहता हूं बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा ताकि बच्चे आगे बढ़े। एक विशुद्ध छोटी सी मनोरंजन की कविता और उसके बाद इस कार्यक्रम का जैसा मुझे आदेश हुआ है कि हमने समाप्त करना है, लास्ट में आदरणीय शास्त्री जी भी बोलेंगे। एक पूरे मन की कविता 5, 7, 10 मिनट की कविता है। आप सब लोग अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियों से आप मेरी हिम्मत को बढ़ा दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि मेरे सारथी साहब बैठे हुए हैं, जो थोड़ी बहुत बच गई हो तो उनके लिए बजा दो, क्योंकि हम उनको 11 बजे की कह के 10 बजे की कह के लाए थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि भाई अगली बार नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये तो रात काले। एक बार आप अपने स्थान पे खड़े हो साहब, एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। ये चंडीगढ़ से दूसरे साथी हमारे साथ आए थे, लेकिन रिवाड़ी से ये हमें साथ लेकर आए अपनी गाड़ी में, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जो समय थोड़ा सा देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये श्रोता उठेंगे नहीं तब तक हम भी रुकेंगे नहीं। लेकिन एक कविता सुनिएगा बस जी, शर्मा जी जैसे शास्त्री जी के गुरु जी ने कहा कि मेरा शिष्य यूं, मेरा शिष्य यूं। मैं अपने गुरु की बात करता हूँ। हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि आदरणीय हलचल हरियाणवी जी ने बहुत लिखा। एक हरियाणा के ताऊ की फीलिंग जो अपने शब्दों में उन्होंने दी और जो जिस तरीके से अपनी बात को रखा वो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हुआ। और उसी भावना को मैं आपके बीच रखता हुआ एक छोटी सी बिल्कुल मन की कविता है, बिल्कुल आप सुनेंगे, बिल्कुल मन की कविता। आप सब लोग अब कोई बातचीत ना करें, ये समझो ये इस कवि सम्मेलन की आरती हो रही है, बिल्कुल समापन हो रहा है, बिल्कुल शांत वातावरण में सुने। जी शास्त्री जी आपको समर्पित है विशेष रूप से। अभी मैं बैरोड हर बार कवि सम्मेलन में आता हूँ। कैलाश जी आप जोधपुर से आते हैं, मैं चंडीगढ़ से आता हूँ। मेरे से शास्त्री जी बोले आलोक जी कवि सम्मेलन में आ जाओ। अब मैंने कहा यार शास्त्री जी के पास पैसा वैसा तो कम होता है, सारे कवि जो है रात को 12 बजे के बाद वैसे तो मंच पे सरस्वती के पुजारी बने घूमते हैं, माँ शारदे के पुजारी, लेकिन 12 बजने के बाद आयोजक से लिफाफा मांगते हैं और फिर लक्ष्मी पे सवार होके वो उल्लू की तरह घूमता रहता है
कि आयोजक ने कितना पैसा दिया। तो मैंने शास्त्री जी से कहा, मैंने कहा शास्त्री जी दूर से आता हूँ, थोड़ा फीस वीस थोड़ी ठीक लगा देना। बोले आलोक जी आ जाओ, क्या कुछ फीस लोगे बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, जो आपने सोच रखे हो उससे 1000 रुपये कम दे देना। अब तालियां शास्त्री जी के हिस्से में जानी चाहिए। बोले आलोक जी आ जाओ और कवि सम्मेलन कर जाओ, आपको लोग सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होता है। मैंने कहा बोले क्या फीस लोगे। मैंने शर्मा शर्मी कह दिया, मैंने कहा शास्त्री जी कोई बात नहीं, जो सोच रखे उसे 1000 रुपये कम दे देना। बोले आलोक जी फिर तो आ जाओ, हमने आपके 1000 ही सोच रखे हैं, इतने एडवांस। लेकिन मैं इनकी भावना का सम्मान करता हूं, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। दोस्तों गाड़ी भी तेल से चलती है, आदमी छुट्टी भी करता है, सब करता है, लेकिन ये कुछ दिल का जुड़ाव होता है जिसकी वजह से मैं चलाता हूँ, वो अलग बात है। मेरी कुछ भरपाई जरूर करते हैं। और जी अच्छा बैग मंगवा लिया, अच्छा नहीं ये बैग तो फिर पूरा इधर ही दे दो जी, क्योंकि ये तो कई साल की एवरेज निकल जाएगी। चलो एक कविता जी। हरियाणा का ताऊ दिल्ली आ गया, मन से सुनना बस। हरियाणा का ताऊ दिल्ली आ गया, भूख लाग रही थी, होटल वाले तो रोटियां का भाव पूछने लग गया। होटल वाले ने 4 रुपये की 4 रोटी और दाल बिल्कुल फ्री बताई। यो फ्री वाली बात ताऊ के झट समझ में आई। बोले फिर तो न्यू कर, रोटियां ने रान दे और दाल दाल आन दे। बोला अरे रोटियां ने रान दे दाल दाल आन दे। होटल वाला बोले ताऊ न्यू नहीं बनेगी बात, दाल तो मिलेगी रोटियां के साथ। ताऊ ने सोची जो घनी रोटी खावेगा तो घना रुपया चला जाएगा। बोला भाई कोई घनी रोटी खाओ तो क्या रियायत करेगा। बोले ताऊ 10 रोटियां का 8 और 20 रोटियां का 15 रुपए लगेगा, तने खानी से तो खा, नहीं वो रास्ता पड़ा जा। बोला भाई कोई 50 रोटी खावे तो क्या रियायत करेगा। बोला कौन से जो 50 खावेगा उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ऊपर तो 50 रुपए इनाम और दिया जाएगा। ताऊ का घरा भर गया। ताऊ ने आलती पालती मारी, कर ली जिम्मन की तैयारी। इब होटल वाले ने सोची कदे ताऊ 10-15 रोटी खा के डिगर जा और तेरा रुपया भी मर जा। बोला ताऊ रोटी खाने ते पहले एक काम कर दे, और रोटी खाने ते पहले 100 का नोट जमा कर दे। बोले ताऊ रोटी खाने ते पहले एक काम कर दे। आदरणीय महाराज जी का हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आदरणीय महाराज जी के लिए, मंच पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। और एक बार देखो इतने बड़े संत के लिए तालियां, हल्की जोरदार तालियां। देखो जी महाराज जी भी आजकल पूरे टेक्नोलॉजी के दौर के महाराज जी हो गए। बोला जी मैंने कार्यक्रम में भी ऑनलाइन देखा था, फिर मैं तभी चल दिया। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के सम्मान में। महाराज जी आ गए, और क्योंकि ये एक बड़ी परंपरा होती है, साधु संत के बिना ये जीवन बिल्कुल बेकार है। और मुझे तो याद है जब साहब मैं जा रहा था तो रास्ते में 5-7 लोग भजन कर रहे थे। तो साधु कई बार बहुत अच्छी ज्ञान की बात बता जाते हैं और जिनसे हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो सीधे सीधे हम जिस कविता पर है, महाराज जी तमाम लोगों के साथ आपके श्री चरणों में यह कविता समर्पित है। हम कहाँ थे जी कविता में? अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, अब समझ में आ गए। बोला कहते ताऊ 10-15 रोटी खा के डिग जा, तेरा रुपया भी मर जा। बोले ताऊ रोटी खाने से पहले एक काम कर दे, 100 का नोट जमा कर दे। जे तेरे दौरे रुपये नहीं से तो तेरा साफा जूती तार के गिरवी धर दे। ताऊ ने 100 का नोट काटा और धर दिया, आलती पालती मारी, कर ली जिम्मन की तैयारी। होटल वाले ने भी आटा लगाया, पेड़ी तोड़ी सवाया सवाया, दाल में छोंक लगाई और शुरू कर दी सप्लाई। इब ताऊ ने स्वाद सा पड़ गया, एक के झटके में 15 रोटी रगड़ गया, 3 कटोरी दाल सपड़ गया। इब होटल वाले ने एक और छल कर दी, आटे की लोई पहले आते डबल कर दी। ताऊ टुकड़ टुकड़ देख रहा था। इब जो वो बोले कहा एक और छल कर दिया, आटे की लोई पहले आते डबल कर दी। इब जितनी रोटी बैरा लावे था ताऊ एक के झटके में 15 रोटी रगड़ गया। इब जितनी रोटी बैरा लावे था ताऊ उतनी लकीर खींचता जावे था।
ये बैरा बार बार आवे था, मौका देख के 1-2 लकीर बिछाण जावे था। जब रोटी होगी 30 तो बैरा बोले ताऊ कि मैं हिसाब किताब भी सह के कितनी रोटी आली कितनी आली। ताऊ ने उससे लकीर गिनाई कि मैं कमती पाई। ताऊ ने उससे लकीर गिनाई कि मैं कमती पाई। ताऊ का पारा चढ़ गया और बैरे पकड़ गया। बोला इन बाता में किम्मे ना जाए आनी जानी। बोला इन बाता में किम्मे ना आनी जानी, बतातनी लकीर क्यों बिजानी। ताऊ ने भुरकटी तान दी और छो में भर के सारी लकीर खुद बिजान दी। बोले अरे खसम में रोटी तो ढंग से खान दे, हिसाब किताब ने मराई पुछड़ इब के शुरू तान दे। ताली बजाओ फिर मजा आ रहे तो। बोला हिसाब किताब ने मराई पुछड़ इब के शुरू तान दे। होटल आया, होटल वाला आया, ले ताऊ की जूती जाती साफा सूफा। बोले इब ते पीछा छोड़ तू मेरा फूफा। ताऊ बोले न्यू कुकर जाऊंगा भाई, इब्बे ते 10 रोटी से बकाई। पहले तो 10 की 10 खांगा और पाछे 50 का नोट लेकर जब जाऊंगा। होटल वाले ने भी झट 50 कर, बजाओ ताली बजाओ फिर मना कर। बोला पाछे 50 का नोट लेकर जब जाऊंगा। होटल वाले ने जेब में हाथ डाल लिया, 50 का नोट काटा और ताऊ ते थमाया और वो हाथ लिए जोड़। बोला ताऊ ते पीछा छोड़। ताऊ ने भी अपना साफा जुत्ती संगवाई और बोला सुन भाई दिल्ली में बेईमानी तो घनी हो से। बोला सुन भाई दिल्ली में बेईमानी तो घनी हो से, पर हरियाणा का मानस भी अपनी बात का धनी हो से। भाई दिल्ली में बेईमानी तो घनी हो से, पर हरियाणा का मानस भी अपनी बात का धनी हो से। भाई खुराक खाने का से मेरा रोज का काम। अच्छा भाई चालू, राम 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 राम।